स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का क्लास 10th का, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था स्टूडेंट, और हमने पढ़ लिया था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो फर्स्टली देखिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है केमिकल इक्वेशंस। The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formulae are called a chemical equation। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है इसने वो मेथड जो कि किसको रिप्रेजेंटिंग करता है, केमिकल रिएक्शन को। किसको? केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल से और उसके फॉर्मूले से। तो उसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखिए हमने लास्ट टाइम बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। फर्स्टली तो ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। देखिए ये हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हीट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इसमें क्या बोल रहा है कि केमिकल इक्वेशन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, अब ये क्या करेगा, इनको सिंबल में चेंज करेगा और फॉर्मूलाज में चेंज करेगा। तो इसी रिएक्शन को हम फिर क्या बोल सकते हैं, अभी ये हमारी रिएक्शन है केमिकल, ये केमिकल रिएक्शन है अभी हमारी। ओके, ठीक है। आफ्टर चेंजिंग मैग्नीशियम इनटू Mg, इट मीन्स सिंबल से चेंज कर दिया, प्लस ऑक्सीजन को O2 से विथ फॉर्मूला एंड सिंबल। इसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये यहाँ पे ये देखिए, अब बैलेंस अनबैलेंस इसी वीडियो में हम सीखेंगे, आप चिंता ना करें। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट, अब ये इक्वेशन तो है हमारी केमिकल इक्वेशन, सॉरी ये है हमारी केमिकल रिएक्शन एंड दिस वन इज केमिकल इक्वेशन। तो ये इसमें डेफिनेशन में यही बोल रहा है, वो मेथड जो रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला आर कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। देखिए अब एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या बोला है इसने, एग्जांपल में इसने बोला है जिंक मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट, वो एक एसिड होता है, और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड हार्ड एसिड होता है। इतना हार्ड नहीं होता क्योंकि डाइल्यूट का मतलब एक तो कंसनट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट मतलब इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड की मान सकते हैं, एक्वस फॉर्म मान सकते हैं डाइल्यूट में, और कंसनट्रेटेड में वो हाई होता है डाइल्यूट से। ओके, अब देखिए क्या होता है कि टू फॉर्म ए जिंक सल्फेट, क्या फॉर्म करेगा, जब जिंक से सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट, जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा एंड हाइड्रोजन गैस। अभी ये हमारा किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी ये हमारा लिखा हुआ है वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। इट मीन्स हम सेकेंडली ये भी कह सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। अब इसको हम जब चेंज करेंगे, जब जिंक की जगह उसका सिंबल, उसका फॉर्मूला रखेंगे, तो हम ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप और भी समझ जाएंगे। देखिए अब हम आगे चलिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है, पॉइंट दे रखा है इसने, वी कैन चेंज दिस वर्ड इक्वेशन इनटू द केमिकल इक्वेशन। हम इस वर्ड इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन क्या आती है स्टूडेंट, ये वर्ड इक्वेशन क्या आती, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ, रिएक्ट करने के बाद जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज नोन एज द वर्ड इक्वेशन, ये हम वर्ड इक्वेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है इस पॉइंट में कि हम क्या करते हैं कि वर्ड इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं, किसमें, केमिकल इक्वेशन में। किसमें? केमिकल इक्वेशन में स्टूडेंट। वो कैसे करेंगे, देखिए वाई द रेटिंग ऑफ सिंबल, उसके सिंबल लिख के, एंड फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ अ वेरियस सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस के सिंबल और फॉर्मूला लिख के उनको हम किस में चेंज कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन में। चलिए अब देखते हैं क्या पहला दे रखा है हमें, जिंक, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा था पहले हमें, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हमें दे रखा था जिंक, ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ओके स्टूडेंट, अब क्या हुआ, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, देखिए हाइड्रोजन गैस। अब क्या होगा, हमें इसे चेंज करना है किसमें, इसे हमें चेंज किसमें करना है स्टूडेंट, ये हमारी है वर्ड इक्वेशन। क्या है ये हमारी क्या है, वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन।
इसमें हुई, केमिकल रिएक्ट हुआ, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो अब क्या हुआ, ये हमारा क्या होगा, वर्ड इक्वेशन। क्या होगी ये, वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन को इसने बोला है कि वर्ड इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है, देखिए क्या बोला है इस पॉइंट में, वी कैन चेंज दिस वर्ड इक्वेशन इनटू द केमिकल इक्वेशन बाय द रिटन द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द वेरियस सब्सटेंस इन द प्लेस ऑफ देयर नेम्स। ओके, नेम के प्लेस पे उसके हम क्या लिख देंगे, वर्ड्स और उसके फॉर्मूलेज, सिंबल और उसके फॉर्मूला लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी किस में चेंज हो जाएगी, वर्ड इक्वेशन चेंज इनटू द किस में, केमिकल इक्वेशन। अब देखिए इसका क्या चेंज करेंगे, जिंक का चेंज कर देंगे हम Zn। ओके, अब सल्फ्यूरिक एसिड का क्या चेंज करेंगे, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड हमारा होता है स्टूडेंट H2SO4, H2SO4। ओके, क्या होता है H2, आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड हो रहा है हमारा H2SO4। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, जिंक सल्फेट। क्या आता है, जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट को हम किस में चेंज करेंगे स्टूडेंट, किस में चेंज करेंगे, फॉर्मूलाज में, ठीक है, सिंबल एंड फॉर्मूलाज में। तो जिंक सल्फेट को करेंगे ZnSO4। ओके, अब लास्टली हमारे पास बचा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, ये H2। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक एक वर्ड, हमारा जो एक एक सब्सटेंस है हमारा वर्ड से किस में चेंज हो गया, सिंबल एंड फॉर्मूलाज में चेंज हो गया। अब इसको हम पुट कर देंगे इसमें, इसी इक्वेशन में, इनको पुट कर देंगे फॉर सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज को, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हमने जैसे जिंक था, जिंक की जगह हमने Zn लिख लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिख दिया H2SO4। ओके, H2SO4, इसको एरो लगाया, जिंक सल्फेट की जगह हमने लिख दिया ZnSO4। ओके, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, ZnSO4। ओके, हाइड्रोजन गैस की जगह क्या लिख दिया, H2। ओके, H2 लिख दिया। अब क्या हुआ, ये हमारा किस में चेंज हो गया, ये स्टूडेंट हमारा हो गया चेंज, ये हमारा चेंज हो गया केमिकल इक्वेशन। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब देखिए आगे हम इसमें पढ़ते हैं क्या है, देखिए इसमें भी इसने ऐसे ही क्या है, फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसने लिखा H2SO4 जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट इसने लिखा फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट का ZnSO4। ओके, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन का लिखा इसने H2। देन उसके बाद क्या हुआ कि इसने रिएक्शन लिख लिया, जो रिएक्शन हमें दे रखी है Zn प्लस H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको रिएक्ट कराने के बाद जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये क्या हुआ, जिंक सल्फेट ZnSO4, ये जिंक सल्फेट का हमारा क्या है, फॉर्मूला है, और ये हमारा क्या है, सिंबल H2, ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस का सिंबल है, ठीक है। अब क्या होता है, इधर की साइड जो मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा रिएक्टेंट होता है हमेशा, और राइट हैंड साइड हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होता है हमारा कहाँ से मिलता है, रिएक्टेंट जब हमारा केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा फॉर्म्ड होता है क्या, प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो उस न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे इस चैप्टर में हमारे लिए क्या है, क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आगे हमारे पास टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन में इसने बोला है इट इज़ डिफाइंड एज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम of a different elements in the reactants and product। ओके, बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे देखिए, हमारा Zn है, हमारा जिंक हमारा एक एलिमेंट है, H2 हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी एक एलिमेंट है, सल्फर है S, और O है यहाँ पे, O4 है जो हमारा ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं इसमें, और सल्फर का 1 एटम है, और जो कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, Zn का 1 एटम है। ऐसे ही इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट। स्टूडेंट क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट, क्या है ये, रिएक्टेंट। ओके, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट, अब इसने डेफिनेशन में क्या बोला है, जो बैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, सभी एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं, प्रोडक्ट में भी वही इक्वल नंबर ऑफ एटम
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब कि ये हुआ स्टूडेंट कि जो एटम यहाँ पे Zn का है वो ही एटम यहाँ पे होगा। यहाँ पे Zn का एटम कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे कितना है H2 का 2 है, सॉरी H का एटम कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है H का एटम 2, ठीक है, हो गया, ये प्रूव हो गया। सल्फर का कितना है यहाँ पे 1, क्योंकि सल्फर का यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कितना है सल्फर का 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं है टोटल फॉर्मूले के, तो इसको 1 ही मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ 4 और यहाँ पे क्या है 4, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हो गए यहाँ पे, इसने बोला था देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, किसके इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे, ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए रिएक्टेंट्स के अंदर, Zn हमारा H2, Zn हमारा जो जिंक है हमारा एलिमेंट डिफरेंट है किससे, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन डिफरेंट है किससे, सल्फर से, सल्फर किससे है, ऑक्सीजन से। ये सारे हमारे अलग अलग क्या हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आपस में, ठीक है। अब ऐसे ही इसने बोला है इनके जो एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे किसके, प्रोडक्ट की साइड के एटम से, क्योंकि जो कि प्रोडक्ट की साइड में क्या होगा हमारा ये सेम एटम्स होंगे, सॉरी ये सेम एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए अब आगे हम बताते हैं कि इसमें टेबल बनती है, टेबल बना के हम चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या फिर नहीं है। देखिए क्या करेंगे, फर्स्टली देखिए स्टूडेंट पहले टेबल बनाते हैं हम बैलेंस्ड इक्वेशन और मतलब केमिकल इक्वेशन को चेक करने के लिए कि वो बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। देखिए हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर हम 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 1 2 3। अब क्या होगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, एक तो है हमारे पास जिंक, ठीक है, एक है हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है H2, एक है हमारे पास सल्फर S, एक है हमारे पास ऑक्सीजन O2, ठीक है। इसको O लिख सकते हैं, इसको H लिख सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट लिखना है बस, ओके, एलिमेंट लिखना है, एटम्स नहीं लिखने। अब क्या है कि हम जो रिएक्टेंट्स के एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एटम एटम इन रिएक्टेंट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम है वो यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो देखते हैं जिंक का रिएक्टेंट के अंदर जिंक का जो एटम है वो कितना है 1, ठीक है। अब पहले जिंक का इधर की साइड देख लेते हैं, जो जिंक का एटम है प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि ये रिएक्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि जो जिंक का एटम है वो भी है 1, ठीक है। अब क्या है, जो हाइड्रोजन का एटम है वो यहाँ पे है 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ भी 2 लिख सकते हैं। सल्फर का क्या है, सल्फर का क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1 एंड 1। ऑक्सीजन का कितने हैं यहाँ पे 4, और प्रोडक्ट में कितने हैं ऑक्सीजन के 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं इक्वल। और डेफिनेशन क्या बोलती है हमारी, डेफिनेशन देखिए क्या बोलती है, डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ डिफाइंड एज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे हो गए Zn, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। इक्वल नंबर ऑफ एटम इन डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट में इक्वल नंबर, एंड प्रोडक्ट्स में भी इक्वल नंबर ऑफ एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। इससे प्रूव हो जाएगा इस टेबल से कि हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना हम अगले टॉपिक में अभी सीखेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए अब क्या चलते हैं हम चलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन की तरफ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। डेफिनेशन में क्या दे रखा है, देखिए इन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन वन और मोर एलिमेंट्स
एक से अधिक एलिमेंट्स के क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। ठीक है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में एक अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स वो होते हैं प्रेजेंट, मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हम केमिकल जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड कैसे करेंगे, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो बैलेंस कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो अब आपको डेफिनेशन तो आ ही गई। अब देखिए टॉपिक में अब हम आगे क्या सीखते हैं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे करें। ठीक है, बैलेंस कैसे करें उस इक्वेशन के। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं रिएक्शन। देखिए अब हम देखेंगे कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन को कैसे बैलेंस्ड करते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस्ड करेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड करेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि जो आयरन है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है। ये है हमारा फेरस जो कि वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या बना रहा है, मैग्नेटिक ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नेटिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो गैस है वो निकल रही है इसके अंदर से। ठीक है, तो अब क्या है, H2 हमारा प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर। तो स्टेप फर्स्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास है एक केमिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। उस बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप हैं, स्टेप वाइज स्टेप आप चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी से आप कर सकते हैं, अगली इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। फर्स्टली हम क्या करेंगे कि हम देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए फर्स्टली ड्रॉ ए बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। सभी फार्मूला के आगे क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे अराउंड, उसके आसपास एक बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स से क्या होगी, जो डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, जो हमारे एटम्स हैं ये चेंज नहीं हो सकते, इसके बाहर ही हमारा चेंज हो सकता है। ये हमारा रूल है वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, बैलेंस करेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, हमने आपको बताया था कि अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले इसमें बॉक्स बना देंगे सभी फार्मूलाज के अराउंड। फिर क्या करेंगे कि इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है फर्स्ट स्टेप में कि जो इसके अंदर हैं उनको चेंज नहीं करेंगे। इसके अंदर जो एटम है, हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं, तो 2 को चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट। ठीक है, अब अगले स्टेप में चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल मैंने आपको भी बताया था कि टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिएक्टेंट्स हम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ एटम इन अ प्रोडक्ट के अंदर हम भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास थी Fe, तो पहले Fe लेंगे, फिर हमारे पास हाइड्रोजन था, फिर हाइड्रोजन लेंगे, फिर हमारे पास था ऑक्सीजन। इस पूरी केमिकल इक्वेशन में यही हमारे 3 एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हमें लिखना है। इसमें एटम्स कितने हैं इसके वो अभी लिखने हैं, उसके बाद हमें इसे बैलेंस करने हैं अगर अनबैलेंस्ड हैं तो। Fe का देखिए, Fe का जो हमारे रिएक्टेंट्स के अंदर है वो 1 है, क्योंकि रिएक्टेंट्स के एटम्स लिखने हैं यहाँ पे। तो रिएक्टेंट्स किधर की साइड का है, लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये हमारा रिएक्टेंट्स है, क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट है, क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए Fe का कितना है, 1 है, और इसमें Fe का कितना है, 3 है। ठीक है, 3 का 3 आइटम्स लिख दिए, 1 का 1 आइटम लिख दिए, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट का है, ये हमारा रिएक्टेंट का है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का 4 है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। फर्स्टली क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या ले लेंगे, हम फेरस ले लेंगे। क्या ले लेंगे स्टूडेंट, फेरस, आयरन ले लेंगे। तो आयरन को पहले बैलेंस करते हैं। तो देखिए आयरन का यहाँ पे है फर्स्ट रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना है, 3। तो क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो फेरस का 1 आइटम है, तो 3 की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी तो 1 में होगी, तो कितना हो जाएगा, 3 आइटम्स हो जाएंगे, फेरस के 3 आइटम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो क्या करेंगे अब थर्ड स्टेप के बाद, अब यहाँ भी 3 हो गए फेरस के, और यहाँ भी हमारे 3 हो गए। हम यहीं चेंज कर सकते हैं, यहाँ चेंज नहीं कर सकते, ये आपको मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया था। तो इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई फेरस में करेंगे तो 3 आइटम्स हो जाएंगे फेरस के, जैसे कि यहाँ पे 3 आइटम्स हैं। ठीक है, अब आगे स्टेप में चलते हैं। आगे स्टेप में क्या बोला है इसने, अगले स्टेप में क्या किया है इसने,
फोर्थ स्टेप में क्या है, ऑक्सीजन को ले रहा है। ऑक्सीजन को लेने के बाद इसने देखा है कि ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, इधर 4 हैं, हमारे जो प्रोडक्ट की साइड है वो 4 हैं और रिएक्टेंट की साइड हमारा 1 है। तो क्या करेंगे हम 4 से 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की 4 से मल्टीप्लाई की तो क्या हुआ, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, जब इसने ऑक्सीजन की 4 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में की तो हमारा हाइड्रोजन भी चेंज हो गया। पहले हाइड्रोजन की कितना था, बैलेंस था। देखिए पहले हाइड्रोजन क्या था, हमारा बैलेंस था हाइड्रोजन 2 एंड 2, ये हमारा बैलेंस था। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने 4 की मल्टीप्लाई करी इसके अंदर तो पूरे फॉर्मूले में होगी स्टूडेंट, ठीक है। जब पूरे फॉर्मूले में होगी तो 4 2 ज़ा 8, इसका हो गया 8 और यहाँ पे कितना है हमारे पास 2 है। तो अब हम हाइड्रोजन का भी बैलेंस करना पड़ेगा। फर्स्टली हम करते हैं इसका ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे कितना हुआ ऑक्सीजन का 4, तो दोनों बैलेंस हो गए। Fe आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हम स्टेप चलते हैं 5 पे। स्टेप 5 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारा अनबैलेंस्ड हो गया था क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने स्टेप 5 लिया है। स्टेप 5 में क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम इज स्टिल अनबैलेंस्ड इन आ केमिकल इक्वेशन। हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन में हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, तो इसको हम बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को लेते हैं, हमारे पास इतने, इधर की साइड कितना है 8 और इधर की साइड कितना है हमारे पास 2। तो क्या है, हम 4 की अगर 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो क्या हुआ कि हमने 4 की मल्टीप्लाई कर दी 2 में, मतलब 4 आगे ले लिया, 4 आइटम्स आगे ले लिया और 2 की मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो जाएगी। तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 आइटम्स किसके हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन के हो गए। तो देखिए यहाँ पे यही दिखा रहा है ये कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 4, जब हमने 4 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4 2 ज़ा हो जाएगा 8, तो 8 हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो हम भी स्टूडेंट यहाँ की साइड भी हमें 8 लाना है। तो 8 हमारे पास कैसे आएगा, जब 4 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे हाइड्रोजन के 2 एटम्स में तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा स्टेप 5 बता रहा है। अब हमारा क्या होगा, अब हम इसे चेक करते हैं। इसे क्या चेक करते हैं स्टूडेंट, 6 स्टेप में हम इसे चेक करते हैं फाइनली, कि हम चेक करते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो सेम है या नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, Fe के यहाँ पे हमारे पास कितना है 3 और यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो Fe के चेक हो गए, बिल्कुल राइट है, सही है। Fe के यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन के, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, यहाँ भी 8 है हाइड्रोजन के आइटम, यहाँ भी 8 है। ऑक्सीजन के चेक करते हैं, ऑक्सीजन के कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ भी 4 है। तो अब हमारा ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। अभी हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब बैलेंस करना आपको आ गया, लेकिन लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारा सिंबल्स हैं, जैसे कि ये हमारा सिंबल्स है, इसको हम क्या कर देंगे, फिजिकल स्टेट लिख देंगे इनकी, कि ये हमारा सॉलिड में या फिर लिक्विड में है या फिर गैस में है। तो इसकी हम फिजिकल स्टेट लिख देंगे। तो फिजिकल स्टेट लिखने के बाद क्या आती है रिएक्शन, ये हम आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए फिजिकल स्टेट लिख दिया, हमारा जो फेरस है वो हमारा सॉलिड की स्टेट में है, जो हमारा वाटर है वो हमारा गैस की स्टेट में है। इसका मतलब वेपर की फॉर्म में है। और जो हमारा ये हमारा है मैग्नेटिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, तो ये हमारा सॉलिड की फॉर्म में है और जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा गैस की फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए पहले कमेंट में कि आपको ये बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन समझ में आया, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। हमें कमेंट में बताएं, और जो भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में बोल दें, कोई भी हेजिटेशन ना करें। और देखिए अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के क्या कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्टली टाइप है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंडली है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमारा जो फिफ्थ है वो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए हम फर्स्ट पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। तो दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और सब्सटेंस और सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड और सब्सटेंस। देखिए क्या होता है कि इसमें क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, देखिए यहाँ पे गौर करिए, इस बॉक्स में गौर करिए, इस वाले में, ठीक है।
इसमें क्या होगा, देखिए इसमें बोला दोज रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिसके अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट या फिर सब्सटेंस कंबाइन होते हों, तो एलिमेंट्स लेते हैं हम Mg प्लस O2। ओके, तो क्या हुआ है, ये हमारा कंबाइन होके जो फॉर्म करते हैं सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, वो क्या होता है हमारा, क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए क्या हुआ, Mg प्लस O2 क्या होगा MgO। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस। लेकिन क्या हुआ, हमारा मैग्नीशियम स्टूडेंट अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम का एटम 1 है और यहाँ पे 2 हो गए। अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब सेकेंडली हम आते हैं, हम पढ़ रहे थे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो एलिमेंट नंबर 1 एलिमेंट नंबर 2 कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए इसमें Mg और O2 दोनों कंबाइन है, Mg भी है O2 भी है, इन दोनों को कंबाइन किया तभी तो ये सिंगल फॉर्म बनी है, सिंगल सब्सटेंस बना है, न्यू सब्सटेंस बना है। तो न्यू सब्सटेंस बना है क्या, किससे मिलकर बना है, Mg और O2 से। तो इन दोनों को मिलकर मतलब कंबाइन होकर क्या बना है, एक सिंगल सब्सटेंस बना है, उसको बोलते हैं हम, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो एलिमेंट को कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस या फिर कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन में क्या बोलते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए एग्जांपल, यही एग्जांपल है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ये हमारा एलिमेंट है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये भी हमारा एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स हो गए। जब बोला है इसने दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड सब्सटेंस, या फिर एलिमेंट मान लो या फिर सब्सटेंस मान लो, आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस या फिर कंपाउंड, आर कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे इसने दे रखा है एक्टिविटी नंबर 1.4 एनसीईआरटी के टॉपिक ही चल रहे हैं सारे स्टूडेंट। ओके, अब हम एक्टिविटी करते हैं इसकी। 1.4 एक्टिविटी में इसने क्या दे रखा है, इसने एक एग्जांपल दे रखा है 1.4 एक्टिविटी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखिए इसने क्या बोला है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं लाइम या क्विकलाइम, ठीक है, तो रिएक्ट करता है किससे, वाटर से रिएक्ट करता है। तो वाटर से रिएक्ट करने पर क्या करेगा स्टूडेंट, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, स्लैक्ट लाइम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो CaO जो कि हमारा सॉलिड की फॉर्म में है, यहाँ पे CaO जो कि हमारा सॉलिड की फॉर्म में है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस रिएक्ट करेगा किससे, हमारा वाटर से H2O से, जो कि हमारा L लिक्विड की फॉर्म में है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट्स या कंपाउंड, ये दोनों एलिमेंट या सब्सटेंस हमारा क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस या फिर एक कंपाउंड फॉर्म्ड करेगा। तो आप समझ जाना कि वहाँ पे क्या हुआ है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी है, देखो आपको क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट को मिला के जब एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो रिएक्शन क्या होती है, हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। देखिए अब हमारा क्या हुआ कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड हमारा रिएक्ट किया किससे, वाटर से H2O से, तो कंबाइन होकर क्या बनाया इसने, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसे हम सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, जो कि किसकी फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम इसको क्या करेंगे, जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। जब इसको हम एक लेंगे एक बीकर में लेने के बाद जब हम उसमें बीकर में हम क्या लेंगे, ठीक है, हम इसको लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, हम एक बीकर में लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बीकर में लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम बीकर में लेंगे, सॉलिड की फॉर्म में है ये हमारा, ठीक है, और इसमें हम क्या मिलाएंगे, वाटर। तो क्या होगा, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड होगा। तो जब हम इसे टच करेंगे ना, इस बीकर को टच करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा हीट, ठीक है। तो जब ये हीट हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हम इस एक्टिविटी में लिख देंगे इसका आंसर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
टेम्परेचर, इसमें पूछा है कि क्या टेम्परेचर में कुछ इफेक्ट या फिर कुछ चेंज हो रहा है इस एक्टिविटी में, तो आप लिख देंगे इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, यही एक्टिविटी है। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।